हेलो बच्चों, आज का सम जो हम ले रहे हैं ये जेईई एडवांस में 2024 में पूछा गया और इन्होंने सेट्स और रिलेशंस का एक चैप्टर इधर कुछ सालों से दे दिया है। और तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस को लेकर के सम है, पैराग्राफ में दिया 2 सम्स हैं। इनके अंदर जो कुछ हमको चाहिए उसको हम डिस्कस कर देंगे, तो दोनों क्वेश्चंस को आप 2-2 मिनट में लगा देंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक सेट एस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं और एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम एस टू एस, ओके, दैट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो ये रिलेशंस होंगे एस में, यानी एस क्रॉस एस का सबसेट होगा आर, तो उसमें कहते हैं केवल 6 पेयर्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो जब एस क्रॉस एस करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप लेंगे तो वो हमारा रिलेशन होता है। तो हमने कहा कि इनकी 2 शर्तें हैं कि आर में एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है फॉर ईच ए बी, जो भी पेयर आर को बिलोंग करे तो एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी ए इज रिलेटेड टू बी व्हेन मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इनका न्यूमेरिकल डिफरेंस जो है एक्स वाई दोनों का 2 या उससे ग्रेटर है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और अब इन्होंने कह दिया y क्या है, एक ऐसा रिलेशन जो x में है, लेकिन कहते हैं द रेंज ऑफ r हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है, इसको देख लेंगे। और z इन्होंने कहा कि r जो रिलेशन है हमारा वो फंक्शन है फ्रॉम s टू s, ओके। अब इन्होंने कह दिया कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट किया गया है a से, तो इफ़ एन एक्स इक्वल टू एम सी एक्स देन एम बता दो, इफ़ एन वाई प्लस एन जेड इज के स्क्वायर देन मॉड के इतना है। ये 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे। उसके पहले हम आपको छोटी छोटी बातें कह देते हैं। आइए, हमने लिख दिया था एक सेट ए है, एक सेट बी है, 1 2 3, इसमें 1 2 है। अब हमने कहा ए से बी के बीच में कितने फंक्शंस, कितने मैप्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले समझ लो, 1 को अगर इमेज 1 दोगे तो एक फंक्शन हुआ, 1 को अगर इमेज 2 कर देंगे तो ये हमारे पास में दूसरा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड काइंड का फंक्शन। 1 की इमेज अगर 3 पर आ गई तो थर्ड काइंड का फंक्शन। तो इस तरह से 1 हमारा 3 तरह की इमेजेस दे सकता है। तो किस तरह के फंक्शंस हो गए ये 3, एंड 2 भी 3 तरह के 3, तो कितने आ गए 9 फंक्शंस ए टू बी में हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 को कितनी इमेजेस 3, यानी 3 डिफरेंट काइंड के फंक्शंस, और 2 को भी कितने हमने कहा कि 3, तो 3 × 3 ये 9 फंक्शंस हमारे हो गए। इनको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि 1 की इमेज हमारी 1 है और 2 की भी इमेज 1 हो गई, तो एक फंक्शन हो गया। 1 का भी इमेज हो गया, 2 का भी इमेज हो गया। अब 1 की कोई दूसरी इमेज नहीं होगी इसके अंदर, नहीं तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। अब हमने 1 को 1 दिया, 2 को 2 दे दिया, तो एक फंक्शन ये हो गया। 1 को 1, 2 को 3, तो F3 एक फंक्शन हो गया। अब 1 को इमेज 2 दे दिया, 2 को 1 दिया, फिर 2 को 2 दिया, 2 को 3 दे दिया, तो ये हमारे 3 और आ गए फंक्शंस। अब हमने 1 को 3 कर दिया और फिर 1 को 3 दिया हुआ इमेज, तो 2 को 1, ये तो देखें कितने फंक्शंस हमारे हो गए, 9 हो गए। वही हमने कहा 1 को ये 3 इमेजेस दे सकते हैं, तो इमेज डिफ़र करेगी तो फंक्शन नया आ जाएगा। तो 3 इसके लिए, एंड 3, एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल लेमा ऑफ काउंटिंग। तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 हो गए। अब कोई आपसे अगर कह दे कि इसमें 1 1 कितने हो जाएंगे, तो 1 को कितने दे सकते हैं आप इमेजेस, 3, और अब 2 को 3 नहीं दे पाएंगे। जो 1 को इमेज दे चुके हैं वो 2 को मत दें, नहीं 1 1 नहीं रह जाएगा, वो फिर मिनी 1 हो जाएगा। अगर 2 वहीं आ गया जहाँ पर 1 था तो मिनी 1 हो जाएगा। तो 2 को कितने दे सकते हैं, 2, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 हमारे 1 1 फंक्शंस हो जाएंगे। यहाँ अगर देखें, देखो ये 1 1 नहीं है, ये मिनी 1 है। ये हमारा 1 1 कौन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये 1 1 हो गया, मगर ये नहीं है। अब ये देखें 1 2 और 2 3, ये हमारा 1 1 हो गया। 1 3 और ये हो गया। अब 1 3 और 2 2 ये हो गया, मगर ये मिनी 1 हो गया। 1 भी 3 पर, 2 भी 3, तो देखो 3 3 6, ये हमारे पास में 6 1 1 हो गए। इसको अभी हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। ऑलराइट, अब हम आपके पास आ रहे हैं। हमने आपसे कहा कि दरअसल एस में 6 एलिमेंट्स हैं,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करो, तो S क्रॉस S, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स ये कितने हो जाएंगे, ये 36 हो जाएंगे। अगर किसी सेट में A में हमने कह दिया कि ये 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power n any 4, 16 सबसेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 36। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 36। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर आपने 1 2 भी सिलेक्ट कर लिया, 1 2 भी सिलेक्ट कर लिया तो वो भी एक रिलेशन हो गया। तो 2 to the power 36 is the number of relations in S। इन्होंने कहा फ्रॉम S to S, मगर लोग अक्सर कहते हैं इन S का मीनिंग है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ S क्रॉस S। A से B में तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट उठाएंगे तो एक रिलेशन है वो, ओके। और इसको बेहतर समझने के लिए आप चाहें तो हमारे वीडियोस जो रिलेशंस पर पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। बहुत हमने डिटेल में कई वीडियोस में उसको चर्चा कर दिया है। और काउंटिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मेनी वन कितने मैप्स बनेंगे, वन वन कितने बनेंगे, सब हमने कह दिया है। उनको आप एक बात देख लीजिएगा। तो 2 to the power 36 तो हमारे रिलेशंस बनेंगे, मगर कहते हैं लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम S to S दैट सेटिस्फाई। मगर एक्स एक ऐसे रिलेशंस का सेट है जिसमें 6 पेयर्स हैं, केवल 6 पेयर्स हैं, और उनमें से हर एक पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब कहते हैं कि आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X कितने होंगे, यानी कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जिनमें पेयर्स 6 हैं, 6 हैं, और उनमें जो कोई भी पेयर है AB XY, तो उनका मैग्नीट्यूड जो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, 2 या उससे ग्रेटर है। आइए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बन सकते हैं। अब R में देखें किस तरह का पेयर्स हमारे आएंगे। पेयर्स फॉर R में कौन कौन आएंगे। पहली बात कह दें, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी A से रिलेटेड हो। मगर A B से रिलेटेड है तो कंडीशन ये है, तो B की जगह A रख दो। तो B की जगह A रखेंगे तो A माइनस A का मॉड क्या हो गया, 0। अब 0 इज़ नॉट, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऐसा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इसलिए है A रिलेटेड टू B, तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि मॉड A माइनस B ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब यही कितने के इक्वल है, मॉड B माइनस A ग्रेटर देन आर इक्वल टू देयरफॉर। तो B भी क्या है, BA भी R में हो जाएगा, यानी B हमारा क्या है, रिलेटेड टू A है। A अगर B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड हो गया, ओके। अगर आप इसको नहीं भी डिस्कस करते हैं तो कोई बात नहीं, हम चूँकि पढ़ा रहे हैं आपको तो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर की, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, मगर ये ट्रांसटिव नहीं है। ट्रांसटिव, अब जैसे हमने कह दिया कि आपका 1 6 इसमें है, 6 1 इसमें है, ओके। ट्रांसटिविटी के लिए क्या चाहिए, XY पेयर है, YZ है, तो XZ होना चाहिए। तो अब देखें 1 1 क्या होना चाहिए, तो 1 1 ये डज नॉट बिलोंग टू R सिंस मॉड 1 माइनस 1 इक्वल 0 इज नॉट ग्रेटर देन R इक्वल टू 2। लीजिए, ये नहीं हुआ। और एक तरफ अगर आप फॉरवर्ड ले जाते हैं इसको, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो 1 6 है तो 6 1 भी है। अब 6 1 और 1 6 तो 6 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, तो वो भी नहीं, वो नहीं है इसमें, तो बेकार हो गया, ये ट्रांसटिव नहीं है। आप 1 से 6 ले जाते, आप 1 से 6 ले जाओगे और 6 से मान लो 15 ले गए, तो 1 से 15 है कि नहीं है, ये है, क्योंकि 1 माइनस 15 इक्वल टू क्या, 14, ये ग्रेटर देन आर, ये है हमारा। मगर एक भी ऐसा पेयर मिल जाएगा कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, अगर x z से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको ट्रांसटिव नहीं मानेंगे। इधर हो रहा है मगर ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांसटिव नहीं है। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या हो गया, तो ये सिमेट्रिक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमारा ट्रांसटिव नहीं है। अब देखें इसके लिए कौन कौन से पेयर्स क्वालिफाई करेंगे।
हैं तो 2 to the power 36 रिलेशंस हैं। पेयर 1 के एक पेयर का रिलेशन होगा, 2 पेयर का रिलेशन होगा, 3 का भी होगा, और एस क्लास एस ले लेंगे तो वो तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सब हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। एक क्लास से कभी भी लिया जाए तो वो हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। ओके, आइए पेयर फॉर आर। अब कहते हैं हमने 1 लिया तो देख लो, तो 1 के साथ 2 नहीं आ पाएगा, 3 आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो गया? 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और कौन आ गया? 1 4 आ गया, और फिर क्या आ गया? 1 5 आ गया, और फिर हमने कह दिया यहाँ पर आपसे 1 6 कह दिया। ओके, 1 6 इतना हमने कहा आपसे। ये हमारे 4 पेयर्स हो गए। इधर आप देखेंगे सिमेट्रिक हैं तो 3 1 वगैरह फिर से आ जाएंगे। ओके, हमने अभी यहाँ आपको छोड़ दिया। अब आगे हमने कहा कि ये देखें 2 4 और 2 4 के बाद में 2 5 और फिर क्या है 2 6। देख लो 2 6 का डिफरेंस क्या है? 4, मैग्नीट्यूड 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये हो गया, इतना स्पेस हमने फिर छोड़ा। इधर हमने कहा आपसे कि 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, ये आ गया। हम यही कह सकते थे 5 3 भी हो जाएगा। राइट में जाइए, लेफ्ट में फिर लौट आइए। अब लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में तो कुछ था नहीं, और 2 के लेफ्ट में कौन था? 1 था। 2 के लेफ्ट में 1 था, तो 1 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। मगर 3 के लेफ्ट में 1 वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अभी हमने यहीं पर आपसे कह दिया सारी बातें। अब हमने आपसे कह दिया सपोज करो कि 4, तो 4 के साथ क्या रखोगे? 4 के साथ रख दो आप 6 रख देंगे केवल। ओके, इधर आइए। इधर हमने आपसे कह दिया कि 5 के साथ में, तो अब आपको फिर से चलना पड़ गया। उधर हम ले लेंगे 4 6 ही आ गया, तो देखिए हमारे पास 4 4 8 4, हाँ ठीक है, ये 10 हो गए। यहाँ पर अब 1 3 है, तो आप देख लो सिमेट्रिक है, तो 3 1 भी होगा, 4 1 भी होगा, और 5 1 भी होगा, और 6 1 भी होगा। आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जब आप समझ गए कि 10 इधर हो गए, 10 उधर से हो जाएंगे, तो 20 आ गए। तो 20 ओके पेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। यहाँ पर 6 × 6 36 पेयर्स में से 20 ऐसे हैं जहाँ पर ये क्वालिफाई होगा। तो उन 20 में से हमको सेलेक्ट करना है कितने? 6। तो कहते हैं कि अगर ये है MC6 तो 6 का सिलेक्शन करो। कितने से करना है? 20 से। तो लीजिए m की वैल्यू 20 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। फिर भी यहाँ देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिमेट्रिक है तो इनका अपोजिट XY है तो YX हो जाए, AB है तो BA हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4 2, और अभी हम फिर आपसे कह रहे हैं 5 2, और फिर क्या हो गया 6 2 भी हो जाएंगे। इधर देखें 3 5 हैं तो आपके पास 5 3 आ गया, और क्या आ गया 6 3 आ गया। ऑलराइट, और इधर 4 6 हैं तो देखो 6 4 आ गए। ठीक है ना, ये 20 पेयर्स हो गए आपके। आप फिर से देख लो, 1 से चल रहे हैं आप, तो 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। अब आप लेफ्ट में 1 के कुछ नहीं था। अब 2 से चले तो 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। 2 के लेफ्ट में 1 है, तो 1 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा जो क्वालिफाई नहीं करेगा। अब आ जाइए 3, तो 3 के साथ राइट हैंड पर चलो तो 5 लेना पड़ेगा। 5 लिया, और फिर क्या लिया 6 लिया, और लेफ्ट में आइए 3 के साथ 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस क्या है 2, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ओके, 4 लिया, तो 4 के साथ में 5 नहीं बनेगा, 6 बनेगा, डिफरेंस 2। अब लेफ्ट में आओ तो 1 बन जाएगा और 2 बन जाएगा। ओके, और ऐसे ही 5, तो 5 के साथ 6 नहीं बनेगा, तो लेफ्ट में लौटो 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा, आप देख सकते हो। और 6, तो 6 के लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 4 बनेगा। वही हमने सब कह दिया आपको। ओके, तो ये सारे हमारे पास में कितने पेयर्स आ गए? ये 20 पेयर्स आ गए। ये एक्चुअली हैं कितने? 20 पेयर्स। 20 पेयर्स है वेयर मॉड A माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये बात हो गई है। अब कहते हैं कि हमको जो हमारा रिलेशन हो उसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हों, 6 पेयर्स हों। तो अब 20 में से आप 6 का सिलेक्शन, तो आप कह सकते हैं कि 6 में बी सेलेक्टेड, 6 पेयर्स may be selected in 20C6 ways। अब इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X,
यानी 6 पेयर्स वाले कितने रिलेशंस हैं जहाँ पर ये हो रहा है, तो 20C6 है। तो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई, कहते हैं 20 पेयर्स में से 6 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, 20C6। इन्होंने कहा नंबर इतनी है तो ये MC6 ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 20। ओके, तो एक हमारे पास में ये जवाब हो गया। अब देखते हैं आपको, अब हम कहने जा रहे हैं, कहते हैं कि अब जो ये आए हैं आपके पेयर्स 6 के हमने लिए, इनमें से कहते हैं कितने हमारे फंक्शंस बनेंगे, 20C6 में से कितने फंक्शन बनेंगे। तो देखो फंक्शन बनाने के लिए अभी जैसे आपने कहा था, तो 1 की इमेज कहाँ हो गई थी, 1 की इमेज ये 1 का रिलेशन 3 से था, 1 का रिलेशन 4 से था, 1 का रिलेशन 5 से था, 1 का रिलेशन 6 से था। तो ये हमारा फंक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 की इमेज कई जगह हो जाएगी, 1 का रिलेशन कई जगहों में हो गया, तो ये फंक्शन नहीं बन पाया। ओके, तो अब फंक्शन कब बनेगा। अब देखो 1 के लिए यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं, 1 के लिए इमेजेस कौन कौन सी हैं, 1 के लिए इमेज बन सकती है 3, 4, 5, 6। ओके, हमारी बात समझ पे, ये बन सकता है। अब देखें 2 के लिए इमेज क्या बन सकती है, 4, 5, 6। और 3 के लिए देखें, 3 के लिए 5 बनेगा, 6 बनेगा, 1 आ गया लौट करके। गेट माई पॉइंट, डिफरेंस क्या हो गया, 2। कहते हैं 6 हों पेयर्स, ओके 6 पेयर्स हों, और कहा यह जा रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, तो कितने उसमें फंक्शंस होंगे, 20C6 में से कितने फंक्शंस बनेंगे। तो 1 को अगर 3 से रिलेट कर दिया तो एक तरह का फंक्शन, अब 1 की इमेज 4 पर ला दिया दूसरे तरह का फंक्शन, ये तीसरे तरह का फंक्शन, ये चौथे तरह का फंक्शन देगा। यहाँ ये 3 के साथ, अब 2 में लेफ्ट में नहीं जा सकते थे, 3 के लिए 5, 6, 1 आ गए, और 4 के लिए इमेजेस कितनी हो सकती थी बताएं, 6 हो गया, लेफ्ट में लौटो तो 1 हो गया और 2 हो गया। 5 के लिए ज़रा देखें इमेजेस क्या होंगी, 6 नहीं हो पाएगा क्योंकि डिफरेंस 1 है, वो नहीं काम करेगा, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 फिर। और 6 के लिए देखो लेफ्ट में आइए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6 का डिफरेंस क्या है, 2, वो इसके इक्वल हो गया। तो अब हम कहना चाहते हैं ये कि देयरफॉर अब टोटल फंक्शंस, ये फंक्शंस की नंबर, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं 1 को 4 तरह की इमेज दे सकते हो, और 2 को 3 तरह की, और फिर 3 को 3 तरह की, और 4 को भी 3 काइंड्स की इमेजेस दे सकते हैं, तो 3 तरह के फंक्शंस हो जाएंगे। अगेन ये क्या आ गए 3, और ये फिर क्या आ गया 4। गेट माई पॉइंट, ये 4 तरीके से 3, 3, 3, 3, 3, तो ये कहते हैं के स्क्वायर है। हाँ, एक चीज़ और कह दें, इनका कहना एन वाई इन्होंने क्या कह दिया, वाई इन्होंने कहा है कि ये वो रिलेशंस हैं जहाँ पर रेंज एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि अब 1 रिलेटेड 3 से हो गया, 4 से 5, ये अब आपने 6 का कोई उठाओगे तो उसमें 6 होंगे, मगर रेंज का मतलब क्या है, वाई एलिमेंट कहते हैं वही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप यहाँ 20C6 लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी पहले देखो इसको हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया एक्चुअली 4 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4, ये फंक्शंस बने। इसको आपने क्लियर कर लिया। हम y के लिए ज़रा कहते हैं कहते हैं y वो उन रिलेशंस का सेट है जिनमें 6 पेयर्स हैं, ये है मगर रेंज एक ही जगह है। जैसे आपसे कोई रिलेशन ऐसे ही लिख दे, किसी ने कहा रिलेशंस क्या है 1, 2 और ये 2, 3, तो रेंज का मतलब होता है 2 और 3, ये y कलेक्ट कर लो, ये हमारे पास में रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी, उसमें तो 6 लोग हैं, आपने कहा 6 का कोई पेयर है, अब 6 का कोई पेयर है आपने लिया हुआ है, तो उसमें सपोज़ करो कि हमने R लिया। अब सपोज़ करें कि हमने कह दिया 6 के पेयर में ये 1, 4 कह दिया, और 1, 5 कह दिया, 1, 5 कह दिया, और देखें ये 2, 3 भी आ जाएगा, 1, 3 भी आ जाएगा, 1 से पहले हम ले रहे हैं, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
और देखें 1 6, एक ही आ गया। 6 पेयर्स हमको लेने थे, हमने कहा 2 5 और कह दिया 2 6, यही कह दिया। देख लो अब ये 6 पेयर्स हैं, ये हमारा आर बनेगा, मगर रेंज देखो तो 4 5 3 6 5 6, यहाँ पर जो रेंज आ गया, ये रेंज इसका कितना आ गया, रेंज आ गया ये हमारे पास में 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, और फिर कहते हैं 5 हम हो चुका और 6 हो चुका। ये 4 एलिमेंट्स हमारे आ गए। देख लें यहाँ पर जो हमने कहा आपसे, तो देखो रेंज ये आ गया। कहते हैं कि ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो 6 पेयर्स वाले हैं, ये क्वालिफाई करें, साथ में सभी के सभी एलिमेंट्स, जैसे 1 है तो ये हमारा 1 पर ही आए, 2 भी हमारा 1 पर ही आए, यानी 1 1 हो, है ना। मान लो 4 लिया तो 1 4 1 4 1 4, यानी 1 4 2 4, इस तरह से कहते हैं वो। तो अब एक ही जगह अगर आपने रखा भी तो 1 4 2 4 आ गया, मगर उसमें पेयर्स 2 रह जाएंगे, क्वालिफाई तो करेगा। तो इस तरह से हमने कहा कि एन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नंबर ऑफ दोज रिलेशंस विच हैव 6 पेयर्स एंड क्वालिफाई दिस, बट रेंज इज अ सिंगल एलिमेंट, यानी यहाँ तो 4 एलिमेंट्स हो गए रेंज में, कहते हैं एक ही सिंगल एलिमेंट हो तो ऐसा कोई भी रिलेशन आपको 6 पेयर वाला नहीं मिलेगा जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। एक ही जगह सब चले जाएं, एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हों और ये डिफरेंस क्या आ जाए 2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वाई इन्होंने कह दी रेंज ऑफ आर हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ये क्लियर हो गया। अब कहते हैं फंक्शंस की नंबर, तो फंक्शंस की नंबर हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब दोनों का सम कहते हैं, अब ये दोनों का सम कितना है, k², तो क्लियर हो गए। तो हमने कहा कि देयरफॉर ये दोनों का सम देखें, ny प्लस nz, ये हमारे पास 0 प्लस ये कितना आ गया 4² इंटू 3 to 4, ये क्या है k²। देयरफॉर k इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 3² इक्वल टू प्लस माइनस 36। देयरफॉर k माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो मॉड k इसीलिए पूछा गया, मॉड k की वैल्यू क्या आ गई 36। यही हमारा आंसर हो गया। तो और m की वैल्यू कितनी हमने निकाल दिया था, ये निकाल दिया था 20। ओके, हम समझते हैं ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, तो इनको लाइक भी करें और शेयर कर भी करें। थैंक यू ऑल।